वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागतः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नहीं है मेरा यह संसार, ना है यह मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सब। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां। है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में मेरा दंडवत नमन स्वीकार करें। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने कल 18वें अध्याय के शायद 16वें श्लोक का अध्ययन कर लिया था। परिचित भाव हो गया ना? तो आज 17वां लेना है। कल हम लोगों ने 15 और 16 ये लिए थे। इसमें 15वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मनुष्य शरीर वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पूर्वोक्त पांचों हेतु होते हैं। और ये 5 हेतु भगवान से पहले वाले श्लोक यानी 14वें श्लोक में बताए थे। हमने उसमें जाना था अधिष्ठान, कर्ता, कर्म, करण, चेष्टा, कर्म के लिए करण, चेष्टा और दैव। ये 5 ना, कर्म करने के लिए 5 की जरूरत है। फिर हमने अभी 15वें श्लोक का बताया कि भगवान ये बता रहे हैं कि आप चाहे मानसिक करें या शारीरिक करें या वाचिक करें, तो हमें इन 5 चेष्टाओं का होना आवश्यक है। यानी इन हेतुओं, चेष्टा नहीं, 5 हेतुओं का होना आवश्यक है, तब जाके कर्म आरंभ होता है। और अब 16वें में भगवान ने जो बताया था वो भी हमने समझा। परंतु ऐसे 5 हेतु होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया। विवेक क्या कहता है कि आत्मा कुछ नहीं करता, ना करोति ना लिप्यते। 13:21 या 31 में आया, 31 में, 13:31, ना करोति ना लिप्यते। तो ये बात हमने व्याख्या से ही समझी थी 16 में कि अगर हम शरीर के बजाय आत्मा जो कि शुद्ध है उसको हम कर्ता मान लेते हैं कि आत्मा कुछ करता है, तो फिर ये अशुद्धि है हमारे अंदर।
यानी भगवान ने उसकी बुद्धि अशुद्ध बताई। अब भगवान ने 17वें श्लोक में क्या समझाया हमें, आइए हम लोग उसके ऊपर अब दृष्टि डाल लेते हैं। 17वां श्लोक, इससे जो संबंध है पहले देखें कि पूर्व श्लोक में यह बताया है कि शुद्ध स्वरूप को कर्ता देखने वाला दुर्मति ठीक नहीं देखता, तो ठीक देखने वाला कौन है, इसका वर्णन यहाँ पर कि ठीक देखने वाला कौन है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। कितनी सुंदर बात भगवान ने आसानी से बता दी, और हमें विश्वास भी नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं भगवान, यस्य जिसका अहंकृत भाव, यानी अहंकृत भाव, मैं करता हूं ऐसा भाव, न नहीं है, और यस्य जिसकी बुद्धि न लिप्यते लिप्त नहीं होती, सह वह युद्ध में ईमान इन लोकान संपूर्ण प्राणियों की हत्या, यानी उनको मारकर भी, न हंति न मारता है, न निबध्यते न बंधता है। हो बताइए आप। अब इसका उदाहरण हम लोग सब आसानी से जानते हैं। सैनिक जो हैं उनको पाप थोड़े ही लगता, क्यों, क्योंकि वो तो अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। गंगा जी में हम लोग सब अच्छा अच्छा देखते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए गंगा जी में कोई डुबकी लगा के हत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो क्या उसको पाप लगेगा गंगा जी को? नहीं। क्यों? क्योंकि गंगा जी तो बिल्कुल निर्लिप्त है ना, उनको कोई लेना ही देना नहीं है कि कोई उसमें पुण्य कर्म कर रहा है या कोई पाप कर्म कर रहा है। वो तो अपना कर्तव्य कर्म कर रही हैं, बहती जा रही हैं, सबकी सेवा में उपस्थित। ऐसे ही जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से केवल अपने कर्तव्य कर्म करता है ना, जिसका अहंकृत भाव यानी मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, ये भाव किसका होगा? जो निस्वार्थ होगा, जिसमें किसी प्रकार की अपने लिए कामना नहीं होगी, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। बुद्धि लिप्तता क्या है? हम लोग तो तुरंत कहते ना, भाई ऐसा करूंगा तो ये मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसा करना चाहिए भाई, आजकल का जमाना ऐसा है, यानी बातें काफी सारी हम लोग करते हैं, ये बुद्धि लिप्तता है। तो जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है न बंधता। ठीक है, व्याख्या लिखते हैं स्वामी जी जो समझा रहे हैं, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसमें मैं करता हूं ऐसा अहंकृत भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि में मेरे को फल मिलेगा ऐसा स्वार्थ भाव का लेप नहीं है, उसको ऐसे समझना चाहिए जैसे शास्त्र विहित और शास्त्र निषेध ये सभी क्रियाएं एक प्रकाश में होती और प्रकाश के ही आश्रित होती हैं, परंतु प्रकाश किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता, अर्थात प्रकाश उन क्रियाओं को न करने वाला है न कराने वाला है। अब देखिए, सूर्य की रोशनी में पुण्य कार्य करने वाले भी हैं और पाप कर्म करने वाले भी हैं, तो क्या सूर्य को इसका बांधना है क्या, बंधना होता है क्या, बंधन होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य तो निर्लिप्त है, वो तो अपनी रोशनी और ऊष्मा दे देते हैं। अब उसमें कोई उससे लाभ ले या उसका दुरुपयोग करे, उससे सूर्य को कोई मतलब नहीं। ठीक।
तो ऐसे ही स्वरूप की सत्ता के बिना विहित और निषिद्ध कोई भी क्रिया नहीं। स्वामी जी कहते हैं परंतु वह सत्ता उन क्रियाओं को न करने वाली है और न कराने वाली। ऐसा जिसको साक्षात अनुभव हो जाता है उसमें मैं क्रियाओं को करने वाला हूं ऐसा अहंकृत भाव नहीं रहता और अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज नहीं चाहिए, अमुक घटना होनी चाहिए, अमुक घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसा बुद्धि में लेप यानी द्वंद्व मोह नहीं रहता। अहंकृत भाव बुद्धि में लेप न रहने से उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों नष्ट हो जाते, अर्थात अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये दोनों ही नहीं है। अब इसका वास्तविक अनुभव उसको हो जाता है फिर, क्योंकि वो निर्लिप्त होकर ये सब कुछ कर रहा है। आगे स्वामी जी समझाते हैं कि प्रकृति का कार्य स्वतः स्वाभाविक ही चल रहा है, परिवर्तित हो रहा है और अपना स्वरूप केवल इसका प्रकाशक है। ऐसा समझकर जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है उसमें मैं करता हूं ऐसा अहंकृत भाव नहीं होता, है ना। मैं करता हूं ऐसा उसमें अहंकृत भाव नहीं, क्योंकि अहंकृत भाव प्रकृति के कार्य शरीर को स्वीकार करने से हो, ठीक है ना। अहंकृत भाव सर्वथा मिटने पर उसकी बुद्धि में फल मेरे को मिले ऐसा लेप भी नहीं होता, अर्थात फल की कामना नहीं होती। तो जब हमारे अंदर भी ये अहंकृत भाव सर्वथा मिट जाएगा ना, तो हमारी लिप्तता समाप्त। संसार में रहते हुए कर्तव्य कर्म करते हुए भी हम अहंकृत भाव ना रखें तो कल्याण स्वतः सिद्ध। अहंकृत भाव है क्या आखिर? तो स्वामी जी कहते हैं ये तो एक मनोवृत्ति है और इस मनोवृत्ति के होते हुए भी यह भाव स्वयं यानी कर्ता में रहता, क्योंकि कर्तृत्व और अकर्तृत्व भाव स्वयं ही स्वीकार करता है और कोई नहीं है। जो स्वयं है ना उसी के अंदर ये भाव रहता, ठीक है। अब इस श्लोक का जो उत्तरार्ध आया है, हत्वापि सैमान लोकान हंति न निबध्यते, न हंति न निबध्यते, अर्थात वास्तव में प्रकृति ही क्रिया नहीं। इससे पहले वाले पैराग्राफ को मैं गलती से छोड़ दूं। देखिए स्वामी जी कहते हैं कि वह इन संपूर्ण प्राणियों को एक साथ मार डाले तो भी वह मारता नहीं, तो भी वह मारता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कर्तृत्व नहीं है और वह बंधता भी नहीं है क्योंकि उसमें भोक्तृत्व नहीं है। हमने पहले श्लोक में ये पढ़ा था कि जब तक हमारे अंदर कर्तृत्व और भोक्तृत्व रहेगा हम 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे, जन्म मरण होता रहे। ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ही कारण है। अब अगर हमें अपना जन्म मरण बंद करना है यानी भगवत प्राप्ति करनी है, इसका एक ही मतलब होता है भगवत प्राप्ति करना। तो भगवत प्राप्ति के लिए हमारे अंदर क्या भाव आना चाहिए कि ना तो मेरे अंदर कोई कर्तृत्व हो और ना ही मुझे कुछ भोगना है। भोक्तृत्व और कर्तृत्व मिट जाए। हम तात्पर्य यह है कि उसका ना क्रियाओं के साथ संबंध हो और ना फल के साथ संबंध। मैं कुछ करता नहीं और मुझे कुछ चाहिए नहीं। आगे स्वामी जी समझाते हैं कि वास्तव में प्रकृति ही क्रिया और फल में परिणत होती है, यानी सारी क्रियाएं कहाँ हो रही हैं? प्रकृति में।
और फल भी कहाँ उपज रहा है? प्रकृति में। परंतु इस वास्तविकता का अनुभव ना होने से ही पुरुष यानी चेतन वो बेमतलब के चौधराहट करके कर्ता और भोक्ता बन जाता, कर्ता और भोक्ता। कारण कि जब अहंकार पूर्वक, चौधराहट का मतलब जो मैंने बताया लिया है वो अहंकार के लिए, अहंकार पूर्वक क्रिया होती है, तब कर्ता करण कर्म तीनों मिलते हैं और तभी कर्म संग्रह होता है। जब तक कर्ता, कर्म और करण इन तीनों में से कोई भी गायब है तो कर्म संग्रह नहीं होगा, है ना। विचार करके देख लें तो ये विवेक से बात समझ में आती है। परंतु जिसमें अहंकृत भाव नहीं रहा, केवल सबका प्रकाशक, आश्रय, सामान्य चेतन ही रहा, फिर वे कैसे किसको मारे और कैसे किससे बंधे, उसका मारना और बंधना संभव ही नहीं है। ये तो बात दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने समझाई। आगे देखें, स्वामी जी कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों को मारना क्या है? जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में लेप नहीं है, ऐसे मनुष्य का शरीर जिस वर्ण और आश्रम में रहता है उसके अनुसार उसके सामने जो परिस्थिति आ जाती उसमें प्रवृत्त होने पर उसे पाप नहीं लगता। जैसे क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है बाकी वर्णों की और स्वयं की रक्षा करना। अब रक्षा करने के लिए कोई आतताई है, आतंककारी है या कोई दुश्मन है, उससे युद्ध हुआ और उसको मारना भी पड़े तो भी उसको पाप नहीं लगता। अगर मान लीजिए हमारे देश के सैनिक सीमा पे डटे हुए हैं, अब दूसरे छोर से दुश्मन के द्वारा गोलीबारी होती है, यहाँ से भी होती है और वहां के कई लोग मारे जाते हैं, तो पाप थोड़ी लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तो अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। ठीक। जल्लाद है, जल्लाद वो शासकीय नियमों के आधार पर फांसी पे लटका देता है। जज साहब को ऑर्डर हुआ, सरकार ने व्यवस्था करके उसको बुलाया, उसको पैसे और मिलते हैं, किसी को मारने के पैसे और देती है सरकार, तो क्या उसको पाप लगता है? क्यों? क्योंकि उसने अपना कर्तव्य कर दिया। हाँ, ये बात अलग है कि वो इस कार्य को करने और ना करने में स्वतंत्र। भगवान ने ये नहीं कहा है कि अगर उसका कोई जन्म ऐसे कुल में हुआ है तो उसको ये कार्य करना ही पड़ेगा। कसाई है तो उसको जानवरों को मारना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ उसका नियम नहीं बताया है। तो अगर कोई अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहता है तो ला सकता। स्वतंत्रता मनुष्य जीवन की यही, मनुष्य जीवन में जो दो महत्वपूर्ण अधिकार दिए वो यही तो हैं। जानवरों से हमें अगर कोई भिन्नता मिली है तो ये दो अधिकार हैं। कौन कौन से दो अधिकार हैं? नलिनी जी बताएं। जानवरों से हमारे में जो भिन्नता है वो क्या क्या पॉइंट लेकर भिन्नता है मनुष्य और जानवर में? नलिनी जी बताइए ना। सर हमें विचार मिले, हमें विचारशीलता मिली, हम स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। बिल्कुल, दोनों पॉइंट हैं। एक तो विवेक मिला हुआ है जो जानवरों के पास ना के बराबर होता है, ना के बराबर। हाँ जी, का तो है उनमें भी, है ना, लेकिन उनका जो विवेक है केवल भोग में ही जागृत रहता है। हाँ जी। और उनकी दूसरी भोग बात में स्वतंत्रता की कही आपने, बिल्कुल सही है। कर्म स्वातंत्र्यता,
यानी कर्मों को करने में हम स्वतंत्र हैं, जानवर नहीं। जानवर तो जो भी कर्म करता है वो उसके भोग का ही एक अंग होता है। ठीक है, म्यूट कर लें। तो आगे स्वामी जी कहते हैं कि जैसे किसी जीवन मुक्त क्षत्रिय के लिए स्वतः युद्ध की परिस्थिति प्राप्त हो जाए तो वह उसके अनुसार सबको मारकर भी न तो मारता है न बंधता है, कारण कि उसमें अभिमान तथा स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ भाव नहीं। तो अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने सारे लोगों को मार दिए, चाहे दुश्मन के लोगों को मारे लेकिन उसमें भी अभिमान नहीं। यह अर्जुन के सामने भी युद्ध का प्रसंग है, इसलिए भगवान ने हत्वापि पद से अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा दी है। अपि पद का भाव क्या है? कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति यः, 4:20 में। यानी कर्मों में अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी वह कुछ नहीं करता। कर्मों में अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी कुछ नहीं करता। सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते, अर्थात सर्वथा बर्ताव करता हुआ भी वह योगी मेरे में रहता है। ऐसे ही 13:31 में शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, अर्थात शरीर में स्थित होने पर भी वह न करता है और न लिप्त होता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? कि कर्मों में सांगोपांग प्रवृत्त होने के समय और जिस समय कर्मों में प्रवृत्त नहीं है उस समय स्वरूप की निर्विकल्पता ज्यों की त्यों रहती है। यानी स्वरूप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो लिप्तता करे चाहे निर्लिप्तता करे। स्वरूप तो एज इट इज शुद्ध बुद्ध है, लेकिन उसके अंदर जो मलिनता थोड़ी बहुत हम अनुभव करने लगते हैं क्योंकि उसने प्रकृति का संग कर दिया। प्रकृति यानी शरीर का संग। तो हमारे स्वभाव के अंदर ये मलिनता आती है। स्वरूप तो निर्लिप्त रहता है, निर्मल रहता है, तो उस समय भी स्वरूप की निर्विकल्पता ज्यों की त्यों रहती है, अर्थात क्रिया करने से अथवा क्रिया ना करने से स्वरूप में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कारण कि क्रिया विभाग प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं है। आगे स्वामी जी कहते हैं वास्तव में यह अहम भाव यानी व्यक्तित्व ही मनुष्य में भिन्नता करने वाला। अहम भाव न रहने से परमात्मा के साथ भिन्नता का कोई कारण ही नहीं है। अगर अहम भाव नहीं होगा ना तो हम और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। ये बात यहां, फिर तो केवल सबका आश्रय प्रकाशक सामान्य चेतन रहता है, वह न तो क्रिया का कर्ता बनता है और न फल का भोक्ता ही बनता। तो स्वामी जी क्या समझा रहे हैं कि क्रियाओं का कर्ता और फल का भोक्ता तो वो पहले भी नहीं था, बीच में ही गड़बड़ी हो गई। और कौन सी गड़बड़ी हो गई बीच में भाई? कि इसने अपने आप को शरीर मान लिया, केवल नाशवान शरीर के साथ संबंध मानकर जिस अहम भाव को स्वीकार किया है उसी अहम भाव से उसमें कर्तापन और भोक्तापन आया। तो अब देखिए हमारे अंदर जितने भी ये प्रॉब्लम हमें नजर आते हैं, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, तो यहाँ स्वामी बताते हैं कि उसका एकमात्र कारण भगवान के द्वारा क्या सजाया गया है?
अपना संबंध इस नाशवान शरीर से माने। यदि हम नाशवान शरीर से अपना संबंध नहीं माने तो हम तो वैसे ही निर्मल शुद्ध बुद्ध हैं जैसे हम शुरू से भगवान के जब अंश थे हैं, वैसे के वैसे ही हैं हम। लेकिन अभी हमें अनुभव इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर अहंकृत भाव और भोक्तृत्व आया हो, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, और उस अहम भाव से ही उसमें ये कर्तापन और भोक्तापन। आगे स्वामी जी समझा रहे हैं कि अहम दो प्रकार का होता है। देखिए, एक तो है अहम स्फूर्ति और अहम कृति। इसको समझें जरा, ये गूढ़ है तत्व। अहम स्फूर्ति और अहम कृति ये बता रहे हैं। गाढ़ नींद से उठते ही सबसे पहले मनुष्य को अपने होनेपन यानी सत्ता मान, इसका भान होता है। तो ये क्या कहलाती है? अहम स्फूर्ति। अहम स्फूर्ति। अब इसके बाद वे अपने में मैं अमुक नाम का हूं, वर्ण का हूं, आश्रम आदि का हूं, ऐसा आरोप करता है, यानी असत से संबंध जोड़ लेता है। और असत के संबंध से अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य मानने से शरीर की क्रियाओं को लेकर क्या कहता है? मैं करता हूं, ऐसा भाव उत्पन्न होता है और इसको अनकृति कहते हैं। तो पहले तो अहम स्फूर्ति होती है, अहम स्फूर्ति के बाद फिर अहम कृतियां। पहले अपने स्वयं के होनेपन का ज्ञान होता है। अब जब अपने होनेपन का ज्ञान उसको होता है, उसके बाद वो अपना जब संबंध मान लेता है कि ये शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, तब आती है ना। अहम को लेकर ही अपने में परिच्छिन्नता आती है। इसलिए अहम स्फूर्ति में भी किंचित परिच्छिन्नता यानी व्यक्तित्व, परिच्छिन्नता किसे कहेंगे? स्वामी जी ने ब्रैकेट में समझा दिया, व्यक्तित्व रह सकती है। परंतु यह परिच्छिन्नता बंधन कारक नहीं होती। क्यों नहीं होती बंधन कारक? क्योंकि अहम कृति अर्थात कर्तृत्व के बिना अपने में गुण दोष का आरोप नहीं था। पकड़िएगा, अहम स्फूर्ति होते हुए भी अहम स्फूर्ति होते हुए भी अहम कृति होती नहीं है कि मैंने किया। और इसके पीछे क्या बताया कि जब ये अहम कृति यानी कर्तृत्व के बिना अपने में गुण दोष का आरोप नहीं लगता, जब कर्तृत्व भी नहीं है। कर्तव्य तो करता है, ध्यान से जानना, ये जरा सा ही डिफरेंस है वर्ड्स में। कर्तव्य तो करता है, कर्तृत्व नहीं है उसमें कि मैंने किया। करता है लेकिन उसमें ये नहीं है कि मैंने किया। अहम कृति आने से ही अपने में गुण दोष का आरोप होता है, जिससे शुभ अशुभ कर्म बनते हैं। और बोध होने पर अहम स्फूर्ति में जो परिच्छिन्नता है वह जल जाती है और क्या रह जाती है? मात्र स्फूर्ति। ऐसी स्थिति में मनुष्य न मारता है न बंधता है, न हंति न निबध्यते, न मारता है न बंधता है। इसका क्या भाव है? एक निर्विकल्प अवस्था होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। अब निर्विकल्प अवस्था साधन साध्य है और उसका उत्थान भी होता है, अर्थात वह एक रस नहीं रहती।
उस निर्विकल्प अवस्था में भी असंगता होने पर स्वतः सिद्ध निर्विकल्प बोध का अनुभव होता है। निर्विकल्प बोध साधन साध्य नहीं है और उसमें निर्विकल्पता भी किसी भी अवस्था में किंचन मात्र भी भंग नहीं होती, है ना। निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव भी नहीं। तात्पर्य है कि उस निर्विकल्प बोध में कभी हलचल आदि नहीं होते और यही न हंति न निबद्धते का भाव, न हंति न निबद्धति। अहंकृत भाव और बुद्धि में लेप न रहने का उपाय क्या है फिर? तो स्वामी जी कहते हैं क्रिया रूप से परिवर्तन केवल प्रकृति में ही होता है और उन क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है। भाई ये जो परिवर्तन है केवल प्रकृति में होता है ना। ये किसका उपाय बता रहे हैं कि अहंकृत भाव है, इसका बुद्धि में भी लेप ना हो तो क्या उपाय है उसका, कैसे समझे हम ये? तो समझा रहे हैं कि क्रिया रूप से परिवर्तन केवल और केवल प्रकृति में होता और उन क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है। कोई भी क्रिया अगर प्रारंभ होती है तो अंत अवश्य है उसका। ऐसा तो है नहीं कि वो क्रिया हमेशा के लिए हो गई हो, है ना, उसका अंत होता है। स्टार्ट हुआ है तो एंड भी होगा। और उन कर्मों के फल रूप जो पदार्थ मिलते हैं उनका भी क्या होता है? संयोग वियोग। आज मिला है कल छूटेगा। भाई आपने कोई कर्म किया, जैसे हम ऑफिस गए, ऑफिस से सैलरी पाई, अब सैलरी पाई, सैलरी आके उसको आपने खर्च किया, छूट गई आपसे, खत्म। तो क्रिया हुई, क्रिया की समाप्ति हुई, फल मिला, संयोग हुआ, वियोग होगा, वो भी एंड आएगा उसका। तो इस प्रकार क्रिया और पदार्थ दोनों के साथ संयोग वियोग होता रहता है। संयोग वियोग होने पर भी स्वयं तो प्रकाशक रूप से इसका त्यों रहता और विवेक विचार से ऐसा अनुभव होने पर अहंकृत भाव और बुद्धि में लेप नहीं। अच्छा देखिए, आप में से जिसने भी गौर से स्वामी जी का ऑडियो सुना हो, ऊपर लिखा हुआ है ना ये कि संयोग वियोग होता है। तो एक मैंने उनका प्रवचन सुने थे, इसमें स्वामी जी क्या कहते हैं, वास्तव में गहराई से देखें तो केवल वियोग ही वियोग हो। जैसे हमारा जन्म तो हो गया, हम ये कहते हैं कि हम जी रहे हैं, गहराई से देखें तो हम मर रहे हैं। विचार करके देख, हमारा शरीर हमसे छूट रहा है, बचपन छूट गया, जवानी छूट गई और ये प्रौढ़ अवस्था भी छूटने वाली होगी और फिर वृद्धावस्था भी छूटेगी और शरीर भी छूटेगा। तो वियोग ही वियोग हुआ ना, संयोग क्या हुआ ये बताएं। तो स्वामी जी ये कहते हैं हमारी दृष्टि इस वियोग पे रहनी चाहिए, तो हम भोगा शक्ति में, कर्मा शक्ति में नहीं लगी। ये कर्मा शक्ति और भोगा शक्ति हमें बांधने का काम करती है और यदि हम बंधना नहीं चाहते तो हम केवल और केवल एक बात पे दृष्टि रखें और वो यही है कि संयोग वियोग ना होकर वास्तव में वियोग ही वियोग। जिस दिन पुल का निर्माण शुरू हुआ उस दिन से पुल का बहना चालू हो गया।
आप कहेंगे निर्माण शुरू होने से बहना चालू हो गया, अभी तो तैयार ही नहीं हुआ। भाई जितना हिस्सा बना और उसकी उम्र जितनी भी मान लें आप, 1000 वर्ष मान लें, अब जो हिस्सा बन गया और एक दिन बीत गया तो 1000 वर्ष में एक दिन कम हो गया, तो वो तो बह ही रहा है। ये बात स्वामी जी ने गहराई से सामने रखी। ठीक है ना। चलिए अब परिशिष्ट भाव ले लें। परिशिष्ट भाव में स्वामी जी समझाते हैं कि अहंकृत भाव नहीं होने का तात्पर्य है अहमता रहित होना। ये जरूरी कॉल है सब मेरे लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आदेश करें। अच्छा आज मीटिंग है 8 बजे। ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल आदेश अवश्य ज्वाइन करें। बिल्कुल धन्यवाद। गीता परिचय अभियान, उसके तहत नंदोत्सव की तैयारियां हो रही हैं। और ये नंदोत्सव हम जानते हैं जन्माष्टमी के बाद ही मनाया जाता है। तो पहले तायल सर मनाते थे ना मीनू जी, कितने जोर शोर से मनाते थे देखो आप। तो हम लोगों ने भी इसका ये विचार रखा है कि भाई हमें भी नंदोत्सव उसी तरह से जोर शोर से मनाना चाहिए, करेंगे अपन। तो अहंकृत भाव नहीं होने का तात्पर्य है अहमता रहित होना, और बुद्धि लिप्त नहीं होने का तात्पर्य क्या है? कामना, ममता और स्वार्थ भाव से रहित। स्वामी जी कहते हैं अर्जुन ने कहा था कि इन आतताइयों को मारने से हमारे को पाप लगेगा। पाप मेवाश्रेय दस्मान हत्वै तान तात तायिन। हत्वान हत्वान नाथ तानात ततान इन। मैं एक बार पुनः बता दूं, ये थोड़ा सा वर्ड लंबा है ना। पाप मेवाश्रये दस्मान हत्वै ताना ततायिन आततायिन तान आततायिन। द वर्ड क्या है ये? तान आततायिन। तो ताना ततायिन, ठीक है, 1:16 में। और गुरुजी को, गुरुजनों को मारने से जो पाप लगेगा, गुरुन हत्वा ही महानुभावा, 2:5 में अर्जुन ने कहा। अतः यहाँ भगवान कहते हैं कि इनको मारने से पाप लगने की तो बात ही क्या है, संपूर्ण प्राणियों को मारने से भी पाप नहीं लगेगा। भैया किस गलत फहमी में है तू? आप बताइए, भगवान की बात सही है या अर्जुन की सोच सही है? स्वाभाविक है भगवान की ही बात सही होगी, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि पाप लगने में हेतु क्या है? अहमता और बुद्धि की लिप्तता। भगवान ने कहा मैं जैसा कहता हूं तू कर, बुद्धि लिप्त मत कर अपनी। उठा धनुष और चला, कर्ण का धड़ जो है से अलग कर दे, बुद्धि मत लगा। अर्जुन ने वही किया। तो अहमता नहीं, कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं। तो जब अहमता, कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है तो सबको मार कर भी तुझे पाप नहीं लगता। ये बात भगवान। गंगा जी में कोई डूबकर मर जाता है तो गंगा जी को पाप नहीं लगता, और जो कोई उसका जल पीता है, स्नान करता है, खेती करता है,
तो उसको गंगा जी का पुण्य भी नहीं लगता। वर्षा से कई जीव मर जाते हैं और कईयों को जीवन मिल जाता है, पर वर्षा को पाप पुण्य नहीं लगते। कारण कि गंगा जी में और वर्षा में अहंकृत भाव और बुद्धि का लेप नहीं है। अगर डॉक्टरों में कामना, ममता और स्वार्थ बुद्धि ना हो तो ऑपरेशन में अंग काटने पर भी उसको पाप नहीं लगता ना। अरे एक बात बताओ, एक बीमार व्यक्ति जिसके टांग में, मतलब वो धावक था, रेस लेने वाला, दौड़ता था, जीतता था पदक आदि, अब टांगों में उसके विष हो गया, किसी भी कारण से विष फैल गया, डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर मान लीजिए उसको ये बताए कि भाई मुझे तो टांग काटनी पड़ेगी, ना 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 ना, आप इसके हाथ मत लगाना। अच्छा भैया तो देख लो, तुम पूरे शरीर में फैल जाएगा और फिर मर भी सकते हो। हाँ, मर जाऊंगा, फिर मैं जी के क्या करूंगा? तो सोचता है वो, और फिर बुलाता है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब काट दो, काट दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता, और पैसे और देता है, टांग भी कटवा लेता है, पैसे भी देता है और खुश और रहता है कि मैं बच गया। बताओ क्यों? क्योंकि डॉक्टर का अहंकृत भाव नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। और यदि ये पता लग जाए कि डॉक्टर ने अपने अहम भाव के लिए किया, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए किया, तो क्या होगा? डॉक्टर को भुगतना तो पड़ेगा ही ना। अरे ऊपर वाले की अदालत छोड़िए, या नीचे वाले की अदालत में ही उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। आजकल जो किडनी चोर डॉक्टर होते हैं, क्या हालत होती है उनकी, यही तो होता है। पैसे के कारण बिक जाते हैं, लोगों के अंग निकाल के दूसरों के प्रत्यारोपित कर देते हैं। ऐसे कुछ हैं जो पाप की गठरी बांधे हुए सिर पर घूम रहे हैं। तो अगर उसमें अंकित भाव भी ना हो तो पाप लगने की बात ही नहीं। ज्ञान योग से अंकित भाव का नाश होता है, कर्म योग से बुद्धि की लिप्तता का नष्ट होती है। बुद्धि की लिप्तता कर्म योग से, तो ज्ञान योग से तो क्या हुआ? अहंकृत भाव मिटता है, और कर्म योग के द्वारा जो हमारी लिप्तता है, क्योंकि हम त्याग करते हैं, कर्म योग में क्या है? त्याग है ना। आप कर्म तो कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से, मैंने आपको पहले भी कहा है, एक ऐप है जिसमें आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 15-15 मिनट में आवाज रहेगी, हे नाम, हे राम, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। ये किसी और की आवाज नहीं है, ये स्वामी जी की स्वयं की आवाज। और सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक आप इसकी फ्रीक्वेंसी को 15 मिनट भी कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन रहता है। लेकिन हम जितनी बार स्वामी जी का स्मरण, प्रभु का स्मरण स्वामी जी के इससे करते रहे, तो बार बार हमें जहां पर भी होंगे ये याद दिलाता रहे। अनमोल जी महाराज भी कहते हैं ना, समझाते हैं अपन को, ये सुनीता जी बताते हैं ना इसके बारे में, सुना होगा, बीच बीच में आवाज सुनाते हैं मनमोहन जी महाराज जी, सुनाते हैं, मालूम है ना? सर हमने भी लगा रखा है बहुत दिनों से। हाँ, उन्होंने भी लगाया है, इसीलिए। वो कौन सा ऐप है? ये है गीता बाल संस्कार, हिंदी में आप टाइप करें, इंग्लिश में नहीं आएगा। अच्छा, गीता बाल संस्कार, हरे कृष्ण। हिंदी में टाइप करके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एक्टिवेट कर दीजिए। आप देखिए, इसमें बहुत आनंद रहता है। यानी कोई भी काम कर रहे हैं तो एकदम स्वामी जी की आवाज सुनाई देती है, हे राम, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलू नहीं। तो हमारे लिए स्मरण हो गया। ये पुष्पा जी चालू कर लिया कि नहीं? तो आप डाउनलोड कर लिया और फिर भी नहीं कर रहे हो,
अरे भाई एक दिन बैठ के कर लीजिए, मेरे साथ बैठ जाइए, मैं ऑपरेट करा देता हूं, है ना। निरंतर आवाज आती रहेगी 8 बजे से 8 बजे तक। रात को आराम से सो, सुबह आराम से जागो, अपने नित्य क्रिया करिए, सब कुछ करिए, और बाकी फिर अपन जब लेके बैठते हैं तो स्मृति रहेगी, भगवान की हमें याद आती रहेगी पूरे दिन भर 12 घंटे। बहुत सुंदर है ये ना, भाव बड़े अच्छे हैं इसके। चलिए, तो ज्ञान योग से अहंकृत भाव का नाश होता है, कर्म योग से बुद्धि की लिप्तता नष्ट होती है, और दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है। तो यदि हमने ज्ञान योग के आधार पे अहमता का नाश कर लिया तो लिप्तता यानी भोक्तृत्व मिट जाएगा, और कर्म योग के आधार पे हमने भोक्तृत्व मिटा दिया, लिप्तता मिटा दी, बंधन मिटा दिया, तो अहमता भी मिट जाएगी, यानी ममता ना मिट जाए। अहंकृत भाव के कारण ही जीव में भोग और मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। अहंकृत भाव मिटने से भोग इच्छा भी मिट जाती है। बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, भोग इच्छा मिटने पर मोक्ष की इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है। क्यों? इच्छा नहीं रहती, फिर तो मोक्ष है ही, स्वतः मिला हुआ है, क्योंकि स्वभाव से मोक्ष स्वतः सिद्ध है। ठीक है, अब 18वें श्लोक का वाचन मैं ले रहा हूं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, बोलिए। और लिंक मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया सर। बहुत बढ़िया, देखिए कितनी त्वरित कार्रवाई करती हैं सुनीता जी। तो ग्रुप में आपको वो लिंक मिल गया है, उसको आप अपने यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। आगे 18वें श्लोक से संबंध है ज्ञान और प्रवृत्ति यानी क्रिया, ये दोनों दोषी नहीं होते। तो दोषी कौन है? कर्तृत्वाभिमान। ना तो देखिए अपने आप में ज्ञान दोषी है, और ना ही अपने आप में क्रिया दोषी। दोष तब होता है जब हम उसमें अपना आपका भाव कर्तृत्वाभिमान, मैंने किया, ये डाल दें। क्योंकि प्रकृति में तो हो ही रहा है ना भाई, सब कुछ प्रकृति में हो रहा है, लेकिन मैंने किया, ये दोष है। क्योंकि कर्तृत्व विमान से ही कर्म संग्रह होता है, और यही बात आगे श्लोक में भगवान बताते हैं। आइए वाचन लेते हैं। ज्ञानंगेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णं कर्म करते थे त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञानम यानी ज्ञान, ज्ञेयम यानी ज्ञेय, और परिज्ञाता, त्रिविधा इन तीनों से कर्म चोदना यानी कर्म प्रेरणा होती है, तथा कर्णम करण, कर्म और कर्ता, इति इन त्रिविधा तीनों से कर्म संग्रह होता। देखिए दो बातें हैं, एक तो कर्म प्रेरणा और दूसरा कर्म संग्रह। आप ध्यान से समझिएगा, पहले श्लोक समझ लें फिर आगे और करते हैं। कर्म प्रेरणा नहीं होगी तो कर्म संग्रह नहीं होगा, है ना। तो पहले तो कर्म प्रेरणा होती, प्यास लग रही है तो ज्ञान हुआ। प्यास कैसे बुझेगी? पानी पीने से, ज्ञेय हुआ, पानी ज्ञेय हुआ। किसको हुआ ये ज्ञान? स्वयं को, मुझे। तो ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, अगर इन तीनों में एक भी मिस हो जाए तो कर्म प्रेरणा नहीं होगी।
ठीक है। अब 3 आते हैं क्या आगे? करण, कर्म और कर्ता। करण सामग्री जिससे कर्म किया जाता है, कर्म वो क्रिया जो करण के द्वारा होती है, और कर्ता उसके करने वाला। यदि इन तीनों में से भी किसी एक को मिटा दिया जाए तो कर्म संग्रह नहीं होगा। मान लीजिए करण पड़ा है, कर्ता है, लेकिन कर्म ही नहीं किया तो फिर संग्रह क्या होगा भाई? विचार करिए। करण की अनुपस्थिति में कर्म हो नहीं सकता, और यदि कर्म भी हुआ, करण भी है, काम में लिया, लेकिन कर्ता नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, तो बंधनकारी नहीं है ना, फिर कर्म संग्रह नहीं हुआ। कितनी सुंदर बात भगवान ने कही है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इससे तो कर्म प्रेरणा हुई, और करण, कर्म और कर्ता, इससे क्या हुआ? कर्म संग्रह। तो या तो कर्म प्रेरणा नहीं हो तो कर्म संग्रह मिट जाएगा, और कर्म प्रेरणा हो भी गई तो कर्म ना करें या करण ना रखें, अपने ना माने, या कर्ता भाव अपने में ना माने, जो हो रहा है होने दें, तो कर्म संग्रह नहीं हो। ठीक है अनुराग जी, समझ में आ रहा है या ऑफिस का काम चल रहा है? आ रहा है समझ में? ओके, नो इश्यू, नो इश्यू, प्लीज। आइए पुनः वाचन लेते हैं। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है, तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। टाइम कितना हो गया? अरे 5-6 मिनट हैं, चलिए कुछ कर लेते हैं। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में, व्याख्या में स्वामी जी कह रहे हैं, इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कर्मों के बनने में 5 हेतु बताए। कौन कौन से? अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। अब इन पांचों में भी मूल हेतु कौन बताया? कर्ता। और इसी मूल हेतु को मिटाने के लिए भगवान ने 16वें श्लोक में कर्तृत्व भाव रखने वाले की बड़ी निंदा की, क्या ना दुर्मति है, और 7वें श्लोक में कर्तृत्व भाव न रखने वाले की प्रशंसा कर। अब कर्तृत्व भाव बिल्कुल ना रहे, यह साफ साफ समझाने के लिए भगवान ने 18वें अध्याय का 18वां श्लोक कहा। ज्ञानं ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। तो पहला पूर्वार्ध भाग, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। ये बहुत ही सुंदर बात यहाँ स्वामी लेके आए समझाने के लिए। भगवान ने जो कहा है उसी की सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। देखिए, ज्ञान को सबसे पहले कहने का भाव यह है कि हर एक मनुष्य की कोई भी प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होता है। भाई आप पानी पी रहे हैं तो पानी पीने से पहले आपको प्यास लगी ना? क्यों शकुंतला जी, बिना प्यास के पीते हैं क्या पानी? हम नहीं पीते। नहीं, पहले प्यास लगी तो पानी पिया, पहले ज्ञान हुआ, फिर हमें ये तत्व का ज्ञान हुआ। अच्छा एक बात बताइए, प्यास मिटाने के लिए
क्या हम बीकानेरी भुजिया, हल्दीराम भुजिया खाते हैं? नहीं, वो भूख मिटाने के लिए खाते हैं। अच्छा, कैसे पता लगे फिर? चलो ऐसा कर लेते होंगे, प्यास मिटाने के लिए अमरस पी लेते होंगे। नहीं सर, पानी से ही प्यास बुझती है। प्यास तो जल से ही बुझती है, हाँ। भले ही थोड़ी देर के लिए शांत किसी और तरीके से हो जाए। जैसे नारियल पानी भी पी लें, हालांकि है पानी, लेकिन वास्तव में उससे प्यास बुझती है क्या? नहीं सर, वो थोड़ी देर के लिए बुझती है बस। थोड़ी देर, ठीक है ना? हाँ। सही है प्रभु जी। रघुनंदन साहब तो कहीं और मस्त हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। अच्छा, आवाज आ गई। हाँ सर, बिल्कुल सही है। हाँ, भगवान प्यास नहीं बुझती। की बात गलत हो ही नहीं सकती था। हाँ। लेकिन आप जब ठप्पा लगा देते हो ना कि हाँ सही है, तो हमें आनंद आ जाता है। हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, नहीं नहीं, है ना? बहुत सुंदर। तो ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। ज्ञान को सबसे पहले कहने में भाव यह है कि हर एक मनुष्य की कोई भी प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होता है। जैसे जल पीने की प्रवृत्ति से पहले प्यास का ज्ञान होता है और फिर वह जल से प्यास बुझाता है। जल आदि जिस विषय का ज्ञान होता है वो क्या कहलाते हैं? ज्ञेय। और जिसको ज्ञान होता है वो परिज्ञाता। तो ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता तीनों होने से ही कर्म करने की प्रेरणा होती है। यदि इन तीनों में से एक भी ना रहे तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होगी। भाई प्यास ही नहीं लगेगी तो पानी लाएंगे पिएंगे क्यों? सामने रखा और पिएंगे नहीं, है ना? या परिज्ञाता नहीं हो, हमें नहीं मालूम हमें प्यास लग रही है या पास से हमारी प्यास बुझती है, हमें मालूम ही नहीं, तो कर्म करेंगे क्या? नहीं होगा। ठीक है। तो परिज्ञाता उसको कहते हैं जो परितः ज्ञाता है, अर्थात जो सब तरह की क्रियाओं की स्फुरना का ज्ञाता है। स्वामी जी कहते हैं वह केवल ज्ञाता मात्र है, अर्थात उसे क्रियाओं की स्फुरना मात्र का ज्ञान होता है। उसमें अपने लिए कुछ चाहने का अथवा उस क्रिया को करने का अभिमान आदि बिल्कुल नहीं होता। आगे स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी क्रिया करने की स्फुरना एक व्यक्ति विशेष में ही होती है। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों को लेकर सुनने वाला, स्पर्श करने वाला, पंद्रह मिनट हो गए। अब देखिए, जब मैंने लास्ट बात की थी उससे लेके तो लगभग ये बिल्कुल 15 मिनट में हमें रिमाइंड कर देते। कहां थे? तो कोई भी क्रिया करने की स्फुरना एक व्यक्ति विशेष में होती है। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों को लेकर सुनने वाला, स्पर्श करने वाला, देखने वाला, चखने वाला और सूंघने वाला, इस तरह अनेक कर्ता हो सकते हैं, परंतु उन सबको जानने वाला एक ही रहता। भाई सुनना तो कर्ता कान है, चखना कर्ता जीवा हो गई, लेकिन इन सब की क्रियाओं को जानने वाला परिज्ञाता स्वयं एक ही तो है। एग्रीड और नॉट? आप क्या खा रहे हैं? मीठा खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, ये क्या कानों को पता लग सकता है? नहीं। जीभ को पता लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि ये उसका कार्य है। तो इस तरह अनेक कर्ता हो सकते हैं, लेकिन उनको जानने वाला तो एक ही रहता है और उसे ही परिज्ञाता कहते हैं। तो आज यहीं पे विराम ले लेते हैं। अब आप लोग आदेश करिए,
अपनी बात रखिए, कोई टिप्पणी हो, कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो। बोलिए साहब, बोलिए। नहीं है? हाँ, चलिए फिर एक आज भजन की प्रस्तुति दें कोई भी। फिर चलिए, समय का सदुपयोग कर लें। कौन लेना चाहेंगे भजन? सुनीता जी लेंगे आज आप? कोई भजन करना चाहेंगे? भजन ले लेंगे सर। आप लेना चाहेंगे? हाँ ले लेंगे सर। लीजिए लीजिए ना, कोई भजन प्रस्तुत करिए। बस 3-4 मिनट में कोशिश करें समाप्ति। सुनीता जी रेडी हो रही हैं। जी सुनीता जी लीजिए। हरे कृष्ण सभी को। हरी। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। सेवा में भगवान है तू दर्श पाना सीख ले। सेवा में भगवान है तू दर्श पाना सीख ले। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। कर गरीबों का भला हो बेनसीबों पर रहम। कर गरीबों का भला हो बेनसीबों पर रहम। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। कर्म तेरा हो भलाई धर्म तेरा प्रेम हो। कर्म तेरा हो भलाई धर्म तेरा प्रेम हो। प्रभु कृपा का मर्म यह जीवन में लाना सीख
सीख ले। प्रभु कृपा का मर्म यह जीवन में लाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आंसू बहाना सीख ले। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरों के दुख में आंसू बहाना सीख ले, यानी हमें औरों के दुख को अपना दुख मानना चाहिए, और यदि हमारे कोई दुख आए तो उसमें भी मुस्कुराना सीख ले, यानी अपने ऊपर कोई भी कष्ट आए तो उसको हंसी हंसी में सहन करना। सर्वभूत हिते रताः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो मूल भावना यही हमारे अंदर। तो बहुत बढ़िया अस्मिता जी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःखम नस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। राधा गोविंद सरकार की जय जय हो। हो। राधा वल्लभ सरकार की जय जय हो। हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जय हो। हो। जगत जननी माता सीता की जय। जय हो। जगन्नाथ जी महाराज, सुभद्रा जी और बलदेव जी की जय हो। गोविंद देव जी महाराज की जय जय हो। मदन मोहन महाराज की जय जय हो। हो। सभी भक्तों की जय हो। जय हो। सभी संतों की जय हो। जय हो। सभी ग्रंथों की जय हो। जय हो। भगवत गीता महापुराण की जय जय हो। हो। साधक संजीवनी की जय जय हो। हो। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जय जय हो। हो। परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन वासुदेव की जय जय हो। हो। परम अवतार भगवत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय जय हो। हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में मेरा दंडवत नमन स्वीकार करें। आज के वाचन में या कोई कटु वचन निकल गए हों उसके लिए हृदय से आप सब मुझे क्षमा करें। भगवान क्षमा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ी देर के लिए भजन जो लगा हुआ था उसी को आज कंटिन्यू आनंद लीजिएगा और फिर सभा